फैसला जो है आईनी एतबार से, जो मेरी रीडिंग है उससे ये दुरुस्त फैसला है मेजॉरिटी का, अक्सरियत का, 3 जजेस का। और इसमें ये, लेकिन इसमें जरा ये एक प्रॉब्लम आएगी कि ये जो मरियम ने लाइन दी है कि इलेक्शन को साल 1.5 साल के लिए मुलतवी किए जाए, क्योंकि उससे पहले नवाज शरीफ को बरी किया जाए, वो मफरूर है, वो मतलब उसकी जमानत भी नहीं हो सकती अगर वापस आए, अगर कानून के मुताबिक चल रहा है। अब वो उससे कहती है उनको बरी जब तक नहीं होते इलेक्शन नहीं हो सकते, जब तक इमरान खान को सजा नहीं होती और जेल में नहीं डालते तो इलेक्शन नहीं हो सकते। ये तो कोई मतलब है, और भी उनकी 2-3 जो शराइत है, तो उसमें अगर इलेक्शन नहीं हो सकते, ये तो लेकिन एतजाज एहसन साहब उन पर हुकूमत तो शायद अमल कर ले, बाकी इंतजामिया को भी शायद वो आगे कर ले। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल आजाद इदारा है, वो भी क्या मरियम की इस ख्वाहिश पर चलना शुरू कर देगा? ये तो नहीं होगा ना? नहीं, इलेक्शन कमीशन तो चल रहा अभी तक तो मरियम की ख्वाहिश पे ही है मेरे ख्याल में। अच्छा। और उनको चाहिए था ये इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। ये तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन, और इस पे तकरीबन कंसेंसस ही कल हो गया हुआ था, और कल अगर फैसला आता तो शायद 5-0 का आता और 5 एक यूनानिमस फैसला देते जो महसूस हो रहा था। आज जो फिर बच गया है, पर सुप्रीम कोर्ट में दरार बहुत बड़ी पड़ी हुई है। आप देखें, ये बदकिस्मती है, बहुत बड़ी दरार है, और ये मैं 2 साल से 3 साल से चिल्ला रहा हूँ बेबसी के साथ इस मीडिया पे भी, आपके मीडिया पे भी, कि ये बहुत बड़ी दरार है और इसका बड़ा नुकसान होगा सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को खुद नुकसान होगा। अब ये देखें कि इतनी बड़ी ये दरार है कि पहले तो 9 में से 4 गए जी, और फिर 3-2 से फैसला, वो एक वाकया हुआ, उस पे पूरे फैसले आए, डिसेंटिंग नोट्स आए, डिसेंटिंग नोट। अब ये कहेंगे जो इस जजमेंट, इस फैसले के खिलाफ है और इलेक्शन जो नहीं होना चाहते, वो ग्रुप ये कहेगा कि ये तो 9 में से 3 जजेस का फैसला है। सही। अब ये भी ज्यादती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही वजीर आजम साहब ने 2 ग्रुप्स में बना दिया है। एक ग्रुप वो है जो उनके हक में है और एक ग्रुप वो है जो उनके खिलाफ है। ये उन्होंने खुद का चीफ जस्टिस। लेकिन एतजाज साहब, यहाँ पर तो सीधी सीधी आइन की तशरीह का मामला था। 90 रोज में इलेक्शन तो 224 कहता है और 105C कहता है कि निगरान सेटअप और गवर्नर ने डेट देनी है। तो फिर इसमें डिसेंट किस चीज का होना चाहिए? टेक्निकल इशू पर तो हो सकता है, लेकिन ये कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, इस पर तो सब इत्तेफाक रखेंगे। ये इस पे तो देखिए, वो तो डिसेंटिंग ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा, डिसेंटिंग जजमेंट्स पढ़ेंगे तो। पर ये एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि 90 रोज पे आइन 105 में कहता है ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। जी बिल्कुल, यानी नॉट मोर देन 90 डेज। ये सिर्फ कह रहा है, वो कह रहा है नॉट मोर देन 90 डेज। तो आइन का तो बड़ा सिंपल चीज है। इसमें अगर वो जजेस होते जो ये जिन्होंने एतराज किया है और रुक गए हैं, जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है बेंच से, तो फिर ये 9 जजेस का 5-4 होता फैसला, अक्सरियत 5-4। अब 5-4 का फैसला जो है वो किस तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 2 ग्रुप्स में बांट दिया जजेस को। एक ग्रुप वो है जो नवाज शरीफ के हक में है, एक ग्रुप वो है जो नवाज शरीफ के खिलाफ है। और असल में नून लीग की सियासत वहाँ चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी आप बना लें और आपको हर फैसले पे पता लग जाएगा कि कौन सा फैसला, अहम फैसला जो है ये किस तरफ जाना है। तो अगर आप इन 5 को देखते हैं तो ये ग्रुप ए के इसमें 2 हुए और 3 हुए ग्रुप बी के जो मुखालिफ है नवाज शरीफ के। और इसका 5 ग्रुप ए के होते हैं, 4 ग्रुप बी के होते हैं। तो इसका हल नहीं था कि इसका हल नहीं था सिर्फ फुल बेंच बना दिया जाता? नहीं, फुल कोर्ट वो कहते हैं। फुल कोर्ट तो
5 को रिव्यू करना है। उन पर हुकूमत तो शायद अमल कर ले, बाकी इंतजामिया को भी शायद वो आगे कर ले। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल आजाद इदारा है, वो भी क्या मरियम की इस ख्वाहिश पर चलना शुरू कर देगा? ये तो नहीं होगा ना? नहीं, इलेक्शन कमीशन तो चल रहा अभी तक तो मरियम की ख्वाहिश पे ही है मेरे ख्याल में। अच्छा। और उनको चाहिए था ये इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। ये तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन, और इसमें तकरीबन कंसेंसस ही कल हो गया हुआ था, और कल अगर फैसला आता तो शायद 5-0 का आता और 5 एक यूनानिमस फैसला देते जो महसूस हो रहा था। आज जो फिर बच गया है, पर सुप्रीम कोर्ट में दरार बहुत बड़ी पड़ी हुई है। आप देखें, ये बदकिस्मती है, बहुत बड़ी दरार है। और ये मैं 2 साल से 3 साल से चिल्ला रहा हूँ बेबसी के साथ इस मीडिया पे भी, आपके मीडिया पे भी, कि ये बहुत बड़ी दरार है और इसका बड़ा नुकसान होगा सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को खुद नुकसान होगा। अब ये देखें कि इतनी बड़ी ये दरार है कि पहले तो 9 में से 4 गए जी, और फिर 3-2 से फैसला। वो एक वाकया हुआ, उस पे पूरे फैसले आए, डिसेंटिंग नोट्स आए, डिसेंटिंग नोट। अब ये कहेंगे जो इस जजमेंट, इस फैसले के खिलाफ है और इलेक्शन जो नहीं होना चाहते, वो ग्रुप ये कहेगा कि ये तो 9 में से 3 जजेस का फैसला है। सही। अब ये भी ज्यादती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही वजीर आजम साहब ने 2 ग्रुप्स में बना दिया है। एक ग्रुप वो है जो उनके हक में है और एक ग्रुप वो है जो उनके खिलाफ है। ये उन्होंने खुद का चीफ जस्टिस। लेकिन एतजाज साहब, यहाँ पर तो सीधी आइन की तशरीह का मामला था। 90 रोज में इलेक्शन तो 224 कहता है और 105C कहता है कि निगरान सेटअप और गवर्नर ने डेट देनी है। तो फिर इसमें डिसेंट किस चीज का होना चाहिए? टेक्निकल इशू पर तो हो सकता है, लेकिन ये कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, इस पर तो सब इत्तेफाक रखेंगे। ये इस पे तो देखिए, वो तो डिसेंटिंग ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा, डिसेंटिंग जजमेंट्स पढ़ेंगे तो। पर ये एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि 90 रोज पे आइन 105 में कहता है ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। जी बिल्कुल, यानी नॉट मोर देन 90 डेज। ये सिर्फ कह रहा है, वो कह रहा है नॉट मोर देन 90 डेज। तो आइन का तो बड़ा सिंपल चीज है। इसमें अगर वो जजेस होते जो ये जिन्होंने एतराज किया है और रुक गए हैं, जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है बेंच से, तो फिर ये 9 जजेस का 5-4 होता फैसला, अक्सरियत 5-4। अब 5-4 का फैसला जो है वो किस तरह कह सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 2 ग्रुप्स में बांट दिया जजेस को। एक ग्रुप वो है जो नवाज शरीफ के हक में है, एक ग्रुप वो है जो नवाज शरीफ के खिलाफ है। और असल में नून लीग की सियासत वहाँ चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी आप बना लें और आपको हर फैसले पे पता लग जाएगा कि कौन सा फैसला, अहम फैसला जो है ये किस तरफ जाना है। तो अगर आप इन 5 को देखते हैं तो ये ग्रुप ए के इसमें 2 हुए और 3 हुए ग्रुप बी के जो मुखालिफ है नवाज शरीफ के। और इसका 5 ग्रुप ए के होते हैं, 4 ग्रुप बी के होते हैं। तो इसका हल नहीं था कि इसका हल नहीं था सिर्फ फुल बेंच बना दिया जाता? नहीं, फुल कोर्ट वो कहते हैं। फुल कोर्ट तो बेटा अगर बैठ जाए तो फिर उसमें अगर गलती हो फैसले की तो इसमें अगर रिव्यू आया तो हो सकता है 7 जज बैठ जाए। 5 को रिव्यू करना है। अब एतजाज साहब, आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा। शेख रशीद साहब ने एक्चुअली ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, वक्त दिया आपने। फैसला आपके सामने है, आया 3-2 से है, कैसे देखते हैं सर आप? ये बड़ा